रडार को अंधा कर देने वाला जहाज तो अमेरिका के पास है। जहाज को देखने के लिए रडार रेडियो वेव सिग्नल भेजता है। आम जहाज से वो सिग्नल रडार के पास वापस आ जाते हैं, जिससे रडार पर वो जहाज शो हो जाता है। फिर आप पहले से बनाई गई पॉलिसी के मुताबिक या तो उसे वार्निंग भेजते हैं या उसे शूट डाउन कर देते हैं। लेकिन अगर कोई जहाज रडार पर नजर ही ना आए तो उसे दूर से देखना, उसे हिट करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और ऐसे जहाज हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के, जैसा कि अमेरिकन F-35। इन जहाज की शेप इस तरह डिजाइन की जाती है और इन पर एक ऐसे मटेरियल की तह चढ़ाई जाती है कि रडार जब इन जहाजों को सिग्नल भेजे तो जहाज का ये मटेरियल उसको या तो जज़ब कर ले या किसी और डायरेक्शन में भेज दे। वो सिग्नल रडार के पास वापस ना जाए ताकि रडार को पता ही ना हो कि उसकी रेंज में कोई जहाज मौजूद है। और ऐसे जहाज दुनिया के महंगे तरीन डिफेंस सिस्टम से भी बच जाते हैं। जहां पर इस जहाज की ये स्ट्रेंथ है, वहां पर दूसरे जहाजों की तरह इसकी एक कमजोरी भी है। जैसे दूसरे जहाजों के इंजन हीट छोड़ते हैं और वैसे ही ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जहाज भी हीट छोड़ते हैं। फिर हीट सीकर इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल भी बनाए जाते हैं, जिसके लिए इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है जो रडार को इस्तेमाल नहीं करती। ये पैसिव होती है, यानी कि ये खुद कोई सिग्नल नहीं भेजती, जो इंजन की हीट का पीछा करते हुए इसे हिट करते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ 19 मार्च 2026 को, जब ईरान ने यह दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के F-35A को हिट किया है। डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक ईरान ने यह काम ऐसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किया है, यानी कि पैसिव इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स वाले एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया। यानी कि ऐसा सिस्टम जो रडार का इस्तेमाल नहीं करता और ना ही सिग्नल भेजता है, बल्कि जहाज के इंजन की हीट को और रोशनी को ट्रैक करते हुए जहाज का पता लगाता है। इसीलिए तो F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स के वार्निंग सिस्टम को भी ये पता नहीं चला कि उसकी तरफ कोई मिसाइल आ रहा है। लेकिन इस हिट के बावजूद ये जहाज इमरजेंसी लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है। ये तारीख में दूसरी बार हुआ है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हिट हुई है। इससे पहले अमेरिका का ही एक और स्टेल्थ फाइटर जेट F-117 27 साल पहले यूगोस्लाव फोर्स ने हिट किया था। हालांकि इस टेक्नोलॉजी वाले जहाज अमेरिका 1981 से फ्लाई कर रहा है और 1991 में इराक वार में इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया गया था। लेकिन तब इन फाइटर जेट्स को कोई भी छू ना सका, तो दुनिया को शायद यही लगता था कि इन फाइटर जेट्स को कोई भी हिट नहीं कर सकता। फिर 1999 में यूगोस्लाव फोर्स ने इस परसेप्शन को तोड़ा। अब तो इसी टेक्नोलॉजी के जहाज दो और ममालिक के पास हैं। 2010 में रूस ने इसी टेक्नोलॉजी का Su-57 बनाया और चाइना ने 2011 में J-20 बनाया। अब तो टर्की भी इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, वो भी कान फाइटर जेट के जरिए इसी रेस में शामिल हो रहा है।